नमस्कार। आज हम आंध्र प्रदेश के बारे में थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। इसे दक्षिण का प्रवेश द्वार या भारत का चावल का कटोरा तो कहते ही हैं, लेकिन जो हमारे पास जानकारी है वो इसके इतिहास, आज की अर्थव्यवस्था, संस्कृति और जो भविष्य की योजनाएं हैं उनकी एक ज्यादा मिली-जुली तस्वीर दिखाती है। सही। तो आज कोशिश रहेगी कि इस राज्य के सफर को और इसके महत्व को समझा जाए। बिल्कुल, ये एक ऐसा राज्य है जो अपनी बहुत पुरानी जड़ों और आज की जो नई सोच है उसके बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। आज की ये बात करें तो राजधानी का मुद्दा ही देख लीजिए। अमरावती प्लांट कैपिटल है, पर अभी काम विजयवाड़ा और विशाखापट्टनम से भी चल रहा है। अच्छा, और विशाखापट्टनम सबसे बड़ा शहर भी है। हाँ वही, तेलुगु यहाँ की ऑफिशियल भाषा है और ये भारत की क्लासिकल भाषाओं में से एक है। और हाँ, वो तटरेखा करीब 974 किलोमीटर लंबी बंगाल की खाड़ी के साथ भारत में दूसरी सबसे लंबी है ये। बिल्कुल, आबादी लगभग 5 करोड़ और पड़ोसी राज्य हैं तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा। चलिए जरा इतिहास पर नजर डालते हैं। वैदिक काल में भी इसका जिक्र है, आंध्र जनपद के नाम से। हाँ, और फिर सातवाहन जैसे राजवंश आए। उनका योगदान सिर्फ आर्ट और लिटरेचर तक नहीं था, असल में उन्होंने दक्कन को रोमन एम्पायर के जो ट्रेड रूट्स थे उनसे जोड़ा था। अच्छा, तो व्यापार का रुझान काफी पुराना है। कह सकते हैं, शायद उसकी झलक आज भी दिखती हो। उनके बाद फिर इक्ष्वाकु, चालुक्य, काकतीय और बहुत शक्तिशाली विजयनगर साम्राज्य का भी असर रहा। अमरावती, नागार्जुनकोंडा जैसी पुरानी बौद्ध साइट्स भी हैं यहाँ। फिर मध्यकाल आया, औपनिवेशिक दौर, और आजादी के बाद एक बड़ा मोड़ आया जब तेलुगु भाषी लोगों ने अपने अलग राज्य की मांग उठाई। हाँ, और उसमें पोट्टी श्रीरामुलु का अनशन और फिर उनका बलिदान, वो बहुत निर्णायक साबित हुआ। उसी के बाद 1 अक्टूबर 1953 को मद्रास राज्य से अलग होकर आंध्र राज्य बना। ये भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य था भारत में। पहला राज्य भाषा के आधार पर, ओके। फिर 1956 में हैदराबाद राज्य का जो तेलंगाना इलाका था उसे आंध्र राज्य में मिलाया गया और तब बना आंध्र प्रदेश, जिसकी राजधानी हैदराबाद बनी। लेकिन ये कहानी 2014 में फिर बदली। हाँ, 2014 में तेलंगाना अलग राज्य बन गया। वजहें बताई गई कि विकास में क्षेत्रीय असंतुलन था और ये मांग भी काफी पुरानी थी। और हैदराबाद चला गया तेलंगाना के पास। हाँ, हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी बन गया और आंध्र प्रदेश के सामने एक नई राजधानी बनाने की चुनौती आ खड़ी हुई। तो ये तो हुआ इतिहास, काफी उतार चढ़ाव भरा। अब आज के आंध्र प्रदेश की बात करते हैं। क्या उम्मीदें हैं, क्या चुनौतियां? अर्थव्यवस्था से शुरू करते हैं। हाँ, अर्थव्यवस्था तो निश्चित रूप से एक अहम पहलू है। इसे भारत के तेजी से बढ़ते राज्यों में गिना जाता है। चावल का कटोरा तो है ही। वो तो है ही, लेकिन साथ ही एक्वाकल्चर मतलब जलीय कृषि, खासकर झींगा वगैरह का जो निर्यात है, उसने भी इकोनॉमी को काफी बढ़ाया है। अच्छा, तो ये सिर्फ खेती तक ही सीमित नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी काफी ग्रोथ है, खासकर विशाखापट्टनम और तिरुपति में। फार्मा, टेक्सटाइल और आजकल रिन्यूएबल एनर्जी पर भी काफी फोकस है। और एमएसएमईज यानी छोटे और मंझले उद्योगों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। बंदरगाह तो हैं ही। विशाखापट्टनम, कृष्णापट्टनम जैसे बड़े पोर्ट्स इंटरनेशनल ट्रेड के लिए बहुत जरूरी हैं। और संस्कृति, कुचिपुड़ी नृत्य का नाम तो सुना है? हाँ, कुचिपुड़ी नृत्य, कर्नाटक संगीत, तेलुगु साहित्य, ये सब आंध्र की पहचान है। तिरुपति, श्रीशैलम जैसे बड़े तीर्थ स्थल हैं और घूमने की जगह भी हैं, जैसे अराकू वैली। सही, लेकिन चुनौतियां भी तो होंगी। आपने राजधानी वाली बात कही थी। हाँ, चुनौतियां भी कम नहीं है। विभाजन के बाद से वो राजधानी वाला मामला अभी तक पूरी तरह सुलझा नहीं है। अमरावती में एक वर्ल्ड क्लास राजधानी बनाने का प्लान था, लेकिन उसमें कुछ राजनीतिक और कानूनी अड़चनें आ गईं। अच्छा। इसके अलावा राज्य पर कर्ज का बोझ भी है और अलग अलग इलाकों के बीच विकास का जो फर्क है वो भी एक चिंता की बात है। तो ये जो राजधानी वाला मुद्दा है, इसका आगे क्या लग रहा है? कोई साफ दिशा है? आपने शायद किसी विकेंद्रीकृत मॉडल का जिक्र किया था पहले। हाँ, जानकारी ये है कि एक डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल पर विचार चल रहा है। मतलब हो सकता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव काम विशाखापट्टनम से हो, विधानसभा अमरावती में रहें और हाईकोर्ट कहीं और, लेकिन इस पर अभी कुछ फाइनल नहीं है। काफी उलझा हुआ मामला लगता है तो, पर इसके साथ साथ वो जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हैं, जैसे विशाखापट्टनम चेन्नई, हैदराबाद बेंगलुरु,
उन पर काम तेज करके और विदेशी निवेश लाकर खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स और रिन्यूएबल एनर्जी में आर्थिक विकास को गति देने की कोशिश जारी है। और युवाओं के लिए क्या सोचा जा रहा है? युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट और रोजगार बढ़ाने पर जोर है। सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी मीडियम और डिजिटल क्लासरूम को बढ़ावा दिया जा रहा है। और आंध्र प्रदेश का एक बड़ा लक्ष्य है सोलर और विंड एनर्जी में लीडर बनना, एक तरह से कार्बन न्यूट्रल राज्य बनने की तरफ बढ़ना। ये तो काफी बड़ा लक्ष्य है। हाँ, महत्वाकांक्षी तो है। और टूरिज्म को भी एक मेजर इंडस्ट्री की तरह डेवलप करने का प्लान है। बीच टूरिज्म, हेरिटेज टूरिज्म, ये सब। तो कुल मिलाकर देखें तो आंध्र प्रदेश एक ऐसे मोड़ पर है जहां उसे अपने शानदार इतिहास से सीखते हुए भविष्य की चुनौतियों का सामना करना है। बिल्कुल, संसाधन है, संस्कृति है और युवा शक्ति भी है। हाँ, जैसा एक जगह कहा गया है, अमरावती के पुराने स्तूपों से लेकर विशाखापट्टनम के उभरते क्षितिज तक आंध्र की यात्रा लचीलेपन, सुधार और नवीकरण की कहानी है। काफी अच्छी तरह से कहा गया है। हाँ, और ये वाकई एक सवाल भी छोड़ जाता है कि आंध्र प्रदेश अपनी इतनी गहरी ऐतिहासिक जड़ों का सम्मान करते हुए और राजधानी जैसे जो मौजूदा मुश्किल मुद्दे हैं उनसे निपटते हुए एक सस्टेनेबल और समृद्ध भविष्य की तरफ आखिर कैसे बढ़ेगा, और क्या ये अपने बड़े आर्थिक लक्ष्यों और जमीनी चुनौतियों के बीच सही तालमेल बिठा पाएगा, ये देखने वाली बात होगी।